यदि आप प्रगति पथ से कोई पेड कंटेंट लेना चाहते हैं, पथ पब्लिकेशन की बुक लेना चाहते हैं, जैसे बीएड एमसीक्यू की बुक लेना चाहते हैं, ये आपको दिख रही है, या फिर आप हमसे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, या फिर बीएड के किसी प्रकार के नोट्स लेना चाहते हैं, डिग्री डिप्लोमा या कुछ जो भी आपको रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है पे हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर इस पर फोन। यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होने ही वाली है, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसे फॉर्मूले की चर्चा करने वाला हूं जो सभी विद्यार्थियों के लिए अद्भुत होगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए इनफैक्ट बहुत होगा कि आपने अभी तक अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप कैसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन है, बच्चों ने पूछा है याद नहीं रहता, जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है याद नहीं है, डर लग रहा है, तो इन सबका जो एक ही फॉर्मूला है, जितना हो सके रिवीजन कीजिए कि अगर अवधारणा पूछ लेता है, जैसे कंसेप्ट इंग्लिश में बोलते हैं अवधारणा को, तो अगर ये पूछ लेता है तो क्या लिखना है। तो देखो कंसेप्ट में आपको परिभाषा ही लिखनी है, बट उससे पहले 2-3 लाइन खाली उनको समझा देना है। जैसे पूछा गया शिक्षा की अवधारणा क्या है, तो कंसेप्ट में डेफिनेशन ही लिखा जाता है, लेकिन शिक्षा के बारे में थोड़ा सा ऊपर बता दीजिए कि शिक्षा है क्या, उसके बाद नीचे परिभाषा लिख दीजिए, बस छोटा सा क्वेश्चन आएगा। हालांकि ये जो क्वेश्चन अवधारणा का आएगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ और ऐड करके देंगे, क्योंकि आपको लॉन्ग आंसर लिखना है, शॉर्ट आंसर लिखना नहीं है। उसके 75% में आपका जो है 40 नंबर एमसीक्यू है जो कि 60 नंबर का है, और 3 क्वेश्चन आपको करने हैं जो कि 15 नंबर के हैं। अब फेल पास का इसी में है, तो ओवरऑल आपका मेरिट बनेगा। अगर इसमें आप जो है अगर 33% से नीचे पाते हो तो आपको फेल माना जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज़ है सीबीसीएस पैटर्न में कि कोई भी बच्चा फेल होगा ही नहीं, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और यार बैक वैक के बारे में सोचना ही नहीं है, इतनी मेहनत कर दो, बैक अभी भी टाइम है आपके पास। रिवीजन, हाँ रिवीजन बिल्कुल करो। बहुत सारे बच्चे नया पढ़ने में पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा नया पढ़ रहे हैं, भैया रिवीजन करो। जीवन भर यार शिक्षा चलती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती। तो अब आप ये सोचो यार मैं सब कुछ पढ़ लूँ, तो वो पॉसिबल है नहीं। नोट और लॉन्ग नोट इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपने अगर शॉर्ट नोट बनाए हैं तो एग्जाम पीरियड में अपने साथ ले जाइए, अभी से उसको 5-6 बार रिवाइज कीजिए। इस तरह से रिवाइज कीजिए कि एकदम मतलब सोते जागते वो आप कोई भी पूछ ले तो आप बता दो। लॉन्ग नोट को रिवाइज कीजिए। लॉन्ग नोट अपने एग्जाम में नहीं ले जाना है, शॉर्ट नोट को ले जाइए। जैसे ही एग्जाम के आधा 1 घंटा पहले मतलब गपशप नहीं करना है, खाली नोट्स को रिवाइज करना है, ठीक है, एग्जाम पे फोकस करना है। तो ये चीज़ हो गई। प्ले लिस्ट देखना जरूरी है, हाँ बिल्कुल जरूरी है। बच्चों ने पूछा है भैया पेपर 1 का 101, 102, 103 और 105, 4 का मैं नहीं बना पाया, इसके लिए बहुत ही खेद है। बट इनका सबका पूरा प्लेलिस्ट देख डालो। मैं बता रहा हूं यहां से इतने सारे क्वेश्चन फंसेंगे, वो तो अब जब आप एग्जाम दे के आओगे तब आप मुझे बताओगे ही। उसके बाद अगला है कि जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गड़बड़ी आप कर सकते हो। एक तो अपना एडमिट कार्ड जाके अभी प्रिंट आउट करा लो, उसमें फोटो वगैरह लगा लो, प्रॉपर देख लो नाम, आपका कैटेगरी। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर मेरा कैटेगरी चेंज हो गया है, मेरा ये हो गया, वो सब देख लो प्रॉपर। तो एडमिट कार्ड वाला सारा कामकाज कर लो, प्रिंट आउट निकाल के एकदम बढ़िया से अपने पेन बॉक्स में रख लो या जहां भी रखना चाहते हो। सेंटर कहाँ गया है वो देख लो, कहाँ दूर दराज है, कितना दूर है वो सब देख लो। कैसे जाओगे, कौन ले जाएगा ये भी देख लो, घर में बात कर लो। पता लगे जब एग्जाम हो तो कोई वहां भाग जाए तो आपको दिक्कत हो सकती है। ये सारी चीजें देख लो। अपने पॉकेट में 1000 रुपीज लेके जाना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी हो जाता है भाई आगे रास्ते में। ड्रेस में जाना है या नहीं जाना, देखो बहुत सारे कॉलेज में ड्रेस का डिमांड किया जाता है, तो आप अपने कॉलेज में कंफर्म कर लो ड्रेस पहन के जाना है। कैसे क्या है वो कॉलेज पे डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी का कोई गाइडलाइन नहीं है। आप फॉर्मल ड्रेस में भी जा सकते हो, बट कॉलेज अपने अपने हिसाब से वो काम करते हैं। उसके बाद बच्चे ने पूछा कि पेन, देखो पेन बॉक्स आपको ले जाना है, पेन में स्केल रखनी है, पेन में पेन जो वाटर प्रूफ जेल पेन ले सकते हो या डॉट पेन ले सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने पूछा किन किन कलर का पेन यूज करना है, तो देखो रेड कलर छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद आप जितना भी कलर यूज करना चाहो करो, बस ये है कि खाली 3 टाइप के कलर यूज करना, ये नहीं कि पूरी जो है अपनी कॉपी को बटरफ्लाई बना के चले आए, है ना। बस 3 कलर यूज करो, एक हेडिंग, एक मेन बॉडी, एक निष्कर्ष, ऐसे 3 कलर यूज करो। बहुत ज्यादा उसमें डायग्राम के लिए 1 कलर और ले सकते हो, तो मैक्सिमम 4, उससे ज्यादा मत करना, नहीं तो एग्जामिनर बोलेगा भाई साहब पेंटर आ गया है, ठीक ये बच्चा नहीं है पेंटिंग कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद घड़ी लगा के जाना है,
टाइम अभी भी डिसाइड नहीं हुआ है आपके एग्जाम का, तो अपने हाथ में घड़ी रखना, जैसे भी होगा घड़ी देखते रहो, उसके हिसाब से सॉल्व करते रहो। मैं आपको ये बार बार बताने का कोशिश कर रहा हूं, सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसको फटाफट कर देना है। अभी एक वीडियो में और डाल दूंगा कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है, मतलब मेथड क्या होना चाहिए। एक मैं यहां ओवरव्यू बता देता हूं कि जैसे मान लो कि आपको 40 एमसीक्यू हैं, अब आप ऐसे 40 एमसीक्यू दिए हैं, फटाफट आपने इसको पढ़ा, इसको पढ़ा, इसको पढ़ा, इसको पढ़ा, इसको पढ़ा, इसको पढ़ा, सबको पढ़ लिया। अब इसमें आपको लगता है हाँ ये मुझे आता है, तो खट से इसका टिक कर दो पेंसिल से, पेंसिल अलाउ है। जिसका नहीं आता उसको ऐसे सर्कल कर दो, इसका आता है पेंसिल से, उसके ऑप्शन पे टिक कर दिया, इसको सर्कल कर दिया। उसके बाद बगल में ओएमआर सीट आपको मिलेगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, तो जिसपे आपने टिक किया है ना, खटाखट उस ओएमआर को वहीं भर दो, तुरंत भर दो ब्लैक पेन उठा के। ओएमआर को जेल पेन से नहीं भरना, ब्लैक पेन से, डॉट पेन से भरना, जेल नहीं तो लीपा पोती करके आओगे, पूरा रायता फैला दोगे, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के कोशिश रखना। एक पूरा तरीका मैंने आपको बताया कि करना क्या है। करना यही है कि 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, जो आता है उसके ऑप्शन पे टिक करो, नहीं आता सर्कल करो। अब आप पूछोगे सर्कल वाला क्या करेंगे, इसको लास्ट में करेंगे, इसको जब टाइम मिलेगा फिर करेंगे, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। पहले तो हम वो कर लें जो हमको आता है, एक बार में पढ़ो, सीधा आंसर पता है तो ठीक है। अब ये नहीं कि उसको लेके बैठ के सोचने लगे अरे इसका ये पढ़ा था वो पढ़ा था, सीधा वहां पे पढ़े, आंसर माइंड में आया तो ठीक, नहीं तो सर्कल, पढ़े आंसर आया माइंड में तो ठीक, नहीं तो सर्कल। फिर आप देखो कितने ठीक हुए, कितने ठीक हुए ऐसे करेक्ट वाले, उसको ओएमआर में उसका आंसर तुरंत फिल कर दो। अब ये मेक श्योर होना चाहिए कि जो आप टिक कर रहे हो कि ये मुझे आता है, ये पक्का होना चाहिए, उसमें भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको सर्कल करो। तो एक बार में आप 40 क्वेश्चन में ये देख लोगे कि हाँ मुझे कितना आता है, 20 आता है, 22 आता है, 25 आता है। उसके बाद जो नहीं आता उसको तो हम देख लेंगे बाद में, उसके हिसाब से थोड़ा फुसुर फुसुर भी होता है आगे पीछे, उसका कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मीन मेक करके इधर उधर से आंसर निकल जाता है। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो फिर ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद में इतना मैंने समझा दिया, अभी एक वीडियो में डाल दूंगा कैसे क्या करना है। ओएमआर फिल करना है, बहुत ही केयरफुली ओएमआर का काम करना। वॉच लगा के जाना है, बॉटल, टिफिन 1000 रुपए, और पैड भैया लेके जाना, नहीं तो क्या होता है कुछ कॉलेज की सीटों में होल होता है, आपका पेपर घुस जाएगा उसमें, तो निकलेगा ही नहीं, है ना। है वही मैं कह रहा हूँ। उसके बाद एग्जाम हॉल में क्या करना है, हवन करना है, और कुछ नहीं करना है। हवन करेंगे एग्जाम हॉल में, बस खाली ये देखना धुआं नहीं निकलना चाहिए। ठीक है पहले पूरा पेपर रीड कर लेना। ठीक है, पहले पूरा पेपर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा रीड कर लो, देख लो कहीं मंगल ग्रह से तो क्वेश्चन नहीं आए हैं, अगर आए हैं तो पहले ही सर्कल कर दो। पहले पूरा पेपर स्कैन कर लो, रीड कर लो, पेपर फटा नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ लो, इत्मीनान से देख लो कि हाँ जो मैं पढ़ के आया हूँ वो आया है कि नहीं आया, कहीं अलग से तो नहीं आ गया, इंग्लैंड से कूद के तो नहीं आया हमारे पेपर में। फिर ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करना है, ये बात मैंने आपको पहले बोली। पहले ऑब्जेक्टिव खटाखट करो, जो आता है उसको टिक करो और उसको ओएमआर में फिल करो। उसी समय ओएमआर फिल करना है। जो नहीं आता उसको सर्किल करो, उसको बाद में करेंगे। बाद में मतलब कि पहले ऑब्जेक्टिव कर लेंगे जो आया, फिर सब्जेक्टिव कर लेंगे लिख के। उसके बाद फिर टाइम बचेगा ना, कम से कम 20-25 मिनट बचेगा, फिर वो सर्कल वाला कर लेना। बात समझ में। सब्जेक्टिव में सर्कल नहीं करना है, सब्जेक्टिव में आए ना आए उसको चेप के ही आना है। मैं बताता हूँ कैसे करना है, अभी लास्ट में एकदम बढ़िया फॉर्मूला बताऊंगा। अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आप करके आओगे। उसके बाद में फिर लॉन्ग, जैसे बताया, जैसे मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना बताया है कि कैसे लिखते हैं, अभी यहाँ पर आई बटन पे आपको एक वीडियो शो हो जाएगी, तो इसको देख लेना कि अच्छा उत्तर लिखते कैसे हैं, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। भूमिका, निष्कर्ष, ये सब रहनी चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आई कार्ड में अभी मिल जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिंक करके आएगा, उसको देख लेना। कितना पेज लिखना है, देखो 300 वर्ड में आपको लिखना है, तो 2.5 पेज एक क्वेश्चन के लिए लिखना है, मतलब 2.5 पेज बोलेंगे तो कितना वर्ड, 300 वर्ड। भूमिका रहनी चाहिए बिल्कुल यार, बिल्कुल रहनी चाहिए। निष्कर्ष, भूमिका बिना उत्तर अधूरा होता है, एग्जामिनर मजा आ जाता है। जैसे ये होता नहीं कि भैया टिक्की खा रहे हो, टिक्की के ऊपर वो जो फुल्की होती है ना, उसको बतासा क्या बोलते हैं हम लोग, वो फोड़ के अगर डाल दें तो भैया स्वाद बहुत अच्छा आता है। ऐसे ही एग्जामिनर के ऊपर होता है भाई साहब, बच्चा स्वाद दे गया, स्वाद मिल गया ना, फिर वो नंबर देगा आपको। पेन चला के देख लेना, हाँ वैसे पेन मत ले जाना खोखले टाइप का, भाई चले ही ना वहां पे, है ना। पता लगा कि जो है घोड़ा तैयार है, दूल्हा गायब है। उसके बाद मास्क लगा के जाना, हैंड सैनिटाइजर, शॉर्ट नोट, ये सब लेके जाना। वहाँ एग्जामिनेशन में फुसफुस नहीं करना है, रिवाइज करना है। पैड नेसेसरी है, लेके ही जाना। घड़ी देखते रहो, टाइम मिलाते रहो। एग्जामिनेशन बहुत ही सीरियस माइंड से देना है, क्योंकि ये आपके करियर से जुड़ा हुआ है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है, जो नहीं आता
उसका करें क्या। इस वीडियो का सबसे बड़ा मोटो यही है, जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं मैं बता रहा हूं उनका नंबर मैं सब्जेक्टिव में दिलाऊंगा। कैसे दिलाऊंगा बस ये देखते रहो। देखो कुछ नहीं आता, अगर एमसीक्यू तो मैं नहीं, एमसीक्यू तो पढ़ना पड़ेगा आपको, उसका तो कोई फॉर्मूला है नहीं। सब्जेक्टिव में अगर कुछ नहीं आता तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन पूछे, कुछ भी पूछे, बस आपको जो आता है वही लिखना है। बात समझ में आई। अब लिखना कैसे है, यही सबसे बड़ी इंटेलिजेंसी है। सबसे पहले भूमिका हेडिंग डालो और भूमिका में ऐसा लिखो कि एग्जामिनर को ये ना लगे कि ये हमको उल्लू बना रहा है। मतलब लिखना आपको वही है जो आपको आता है, मतलब कुछ भी आता है, चाहे 10th में जो कुछ पढ़ा है वही लिख डालो, 9th में जो पढ़ा है वही लिख डालो, बट उसको ये चीज़ नहीं दिखना चाहिए कि ये हमको उल्लू बना रहा है। अब वो कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन में पूछा कि बौद्धकालीन व्यवस्था से आपको क्या समझते हैं, तो भूमिका में जब आप लिखें तो बौद्ध का नाम ही नहीं लेना है, बस लिखते जाना है। 2-3 लाइन लिखना है और उनका बुद्ध का नाम ही नहीं लेना है, बस खाली ये लिखना है हाँ बौद्ध, और नाम लेना है तो कैसे लेना है, लिखना है बौद्धकालीन में ऐसा था, बौद्धकालीन में वैसा था, बौद्धकालीन में ऐसा था। अब ये जो ऐसा वैसा है ना, ये तो हम अपने हिसाब से लिख रहे हैं, बट यहाँ बौद्धकालीन 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 चिपकाते जाना है। बात समझ में आई। मेन बॉडी में भी यही काम करना है, निष्कर्ष में भी यही करना है, मतलब कंटेंट अपने लगाने हैं, नाम बौद्ध का लगाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एग्जामिनर सोचेगा बात तो सही ही है कुछ हद तक, चलो 2-4 नंबर दे देते हैं। तो 15 नंबर से मैं बता रहा हूं आपको 7 नंबर मिल जाएंगे भैया ये 15 नंबर में। तो ये आप करके आना, कोई क्वेश्चन सब्जेक्टिव में छोड़ना ही नहीं है। नहीं आता है तो ऐसे ही किया जाता है, क्योंकि सब कुछ आता नहीं है, होल सिलेबस कोई पढ़ नहीं पाया है। तो इस वीडियो को इतना लाइक कर दो कि उन बच्चों तक ये बात पहुंच जाए कि अगर कुछ भी नहीं आता, मैं आपको यार एकदम साफ साफ बता सकता हूं, बहुत लोगों का ये मिथ है, बहुत लोगों का मिथ है कि ज्यादा पढ़ने से नंबर आते हैं, बट मैं आपको ये बोल रहा हूं यार ज्यादा पढ़ने से नंबर कभी आते नहीं हैं, बस खाली इंटेलिजेंसी से नंबर आते हैं। नंबर उससे आते हैं खासकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो ऑब्वियस सी बात है आपको पढ़ना ही पड़ता है। बात समझ में। अब आप बोलोगे नहीं सर एग्जामिनर तो लाइन टू लाइन चेक करता है। अरे कहां चेक करता है लाइन टू लाइन, मुझे बताइए। इतनी कॉपी है डीडू यूनिवर्सिटी की, लाइन टू लाइन चेक करने का उसके पास टाइम नहीं है। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर सब्सक्राइब कर दो, धूम मचा दो यार, वीडियो को इतने दूर तक पहुंचा दो कि प्रगति पथ आपके पथ के लिए कुछ आगे कर सके। जय हिंदी, जय हिंद, जय भारत, जय गोरखपुर।